स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले। तक सनी का पूरा प्लान ठीक जा रहा है। उसने और वीर ने मिलकर कार्तिक तक ये बात पहुंचा दी है कि वो कमाल की कंपनी के और शेयर्स खरीदेगा। कार्तिक ये सुनकर वहां से निकल गया है। अब सब कुछ वामिका के ऊपर है। वो लंच पर कार्तिक से मिलने वाली है। अगर कार्तिक को उस पर शक हो गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सबके साथ वामिका भी डरी हुई है। कार्तिक ने उसे जिस रेस्टोरेंट में बुलाया है सब के सब वहां वामिका के साथ पहुंच जाते हैं और कार्तिक के आने से पहले सनी उससे कहता है, देखो वामिका, ये तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। जो तुमने फोन पर कार्तिक से बोला है बस वही बोलना है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कमाल के पास लेकर ही जाएगा। वहां जाकर तुम्हें क्या करना है वो भी तुम्हें पता है। तुम्हें बस घबराना नहीं है। वामिका घबराते हुए कहती है, कार्तिक तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कमाल के पास जाने वाला सीन सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। वही तो असली परफॉर्मेंस है वामिका, तुम टेंशन मत लेना। हम लोग कमाल के ऑफिस के आसपास ही रहेंगे। हमने तुम्हारे पर्स में एक छोटा सा वीडियो कैमरा भी रख दिया है। उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा होगा और हम लोग उसे देख रहे होंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम अंदर आ धमकेंगे। रेस्टोरेंट के बाहर वीर अपनी गाड़ी में फैजल के साथ छुपकर कार्तिक के वहां आने का इंतजार कर रहा है। वो कुछ नोटिस करता है और सनी को फोन करके कहता है कि कार्तिक अंदर आ रहा है। सनी फोन काटकर सबके साथ रेस्टोरेंट के दूसरे सेक्शन में जाकर छुप जाता है और दूर से वामिका पर नजर रखता है। कार्तिक के रेस्टोरेंट में आते ही वामिका उससे कहती है, कब से वेट कर रही हूँ मैं, कहाँ रह गए थे तुम? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से? पर कहाँ? मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। हम रास्ते में मेरी कार में बात कर लेंगे। पर लंच का क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। अरे मैं तुम्हें यहाँ से भी अच्छा लंच करवाऊंगा, तुम चलो तो सही। कार्तिक अचानक से पूरा प्लान चेंज कर देता है। वामिका थोड़ी घबरा जाती है पर वो कार्तिक को वहां बैठने के लिए ज्यादा पुश नहीं करना चाहती और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। उन्हें इतनी जल्दी वहां से जाता हुआ देख सनी, शनाया और युक्ति हैरान रह जाते हैं। शनाया कहती है, ये बिना खाना खाए कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो हम सबके लिए सूप ऑर्डर कर लिया था। क्या हम यहाँ पर सूप पीने आए क्या? मैंने सोचा कि वो लोग आराम से बैठकर खाना खाएंगे तो मैंने भी हम सबके लिए सूप ऑर्डर कर लिया। क्या यार शनाया, छोड़ो सूप, चलो यहाँ से। सनी युक्ति और शनाया को लेकर वहां से कार्तिक और वामिका के पीछे जाता है। बाहर वीर और फैजल सोचकर बैठे थे कि अभी कार्तिक और वामिका को बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो दोनों आराम से आइसक्रीम वाली गाड़ी के पास खड़े होकर आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हैं। अचानक से सबको बाहर देखकर वो हड़बड़ा जाते हैं और सनी उनसे कहता है, हम सब यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं क्या? कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई सूप ऑर्डर कर रहा है। आप सब लोग बाहर क्या कर रहे हो? फैजल जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और कार्तिक की गाड़ी का पीछा करो, जल्दी। वीर और फैजल को समझ नहीं आता कि वहां पर चल क्या रहा है। उन दोनों ने आइसक्रीम के चक्कर में कार्तिक और वामिका को बाहर आते हुए नहीं देखा। फैजल कार की तरफ भागता है और तब तक आइसक्रीम वाला 2 चौकोबार निकालकर वीर की तरफ बढ़ा देता है। रहने दो भैया, जल्दी, अभी फिर कभी खाएंगे। शनाया चौकोबार लेते हुए कहती है, अरे निकाल ही दी है तो दे दो, कार में खाते जाएंगे। वैसे भी सूप रह गया, कुछ तो खाएं। ऐसा करो 5 दे दो। सनी ये देखकर हैरान है कि शनाया को ऐसी सिचुएशन में भी खाने की पड़ी है। वो उसे फिर से रोकना नहीं चाहता और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। शनाया और वीर सबके लिए जल्दी से चौकोबार लेकर गाड़ी में बैठते हैं और सनी गुस्से में कहता है, तुम्हारी आइसक्रीम के चक्कर में अगर कार्तिक की कार हमारे हाथ से निकल गई ना तो मैं तुम सबकी आइसक्रीम बना दूंगा। इस पर युक्ति ऑफेंड हो जाती है और कहती है, अरे मैंने क्या किया है? मेरी आइसक्रीम क्यों बनाओगे तुम? आइसक्रीम तो शनाया को खानी थी ना। शनाया चौकोबार खाते हुए कहती है, ठीक है, बस तो मैं सबके लिए लाई थी। अगर तुम्हें नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। नहीं शनाया, अगर अब तुम ले ही आई हो तो दे दो। मुझे पता है चौकोबार को कोई मना ही नहीं कर सकता। सनी, तुम्हें तो नहीं चाहिए ना? तुम 2 चौकोबार तो एक साथ खा नहीं पाओगी, पिघल जाएंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ही खा लूं। गाड़ी भी गंदी नहीं होगी, तो दे दो। इतने सारे बहाने मारने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है तुम्हें खानी है। शनाया सबको एक एक चौकोबार दे देती है और जब फैजल की बारी आती है वो कहता है, नहीं आप खाइए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। शनाया, जिसके लिए अब ये पूरा मिशन एक एड्रेनलिन रश बन चुका है, इसके पूरे मजे लेना चाहती है और सनी से कहती है, अच्छा थोड़ी लगता है कि सब खा रहे हैं और फैसल नहीं खा रहा। उसे गाड़ी चलाने दो और तुम उसे खिलाते रहो। आगे बैठे हो तो कुछ तो करो, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी और कार गंदी हो जाएगी।
सनी का मन तो कर रहा है कि वो अभी के अभी शनाया को कार से उतार दे, पर अभी ऐसा करना उसके बस में नहीं है। वो शनाया की बात मान लेता है और फैजल को बीच बीच में आइसक्रीम खिलाने लगता है। फैजल कार्तिक की कार के बहुत करीब जाने लगता है। तभी सनी उससे कहता है, फैजल ज्यादा पास मत जाओ, अगर उसने हमें देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। युक्ति, तुम अपने फोन पर वामिका का कैमरा एक्टिवेट करो, एटलीस्ट हमें उस गाड़ी में चल रही बातचीत तो सुनाई देगी। युक्ति अपने फोन को वामिका के बैक के कैमरे के साथ कनेक्ट करती है और उन्हें वहाँ की बातें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ वामिका कार्तिक से पूछ रही है, बताओगे भी कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं? कार्तिक कार चलाते हुए कहता है, थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। पहले तुम बताओ कि तुम्हें अचानक सनी के साथ गद्दारी करने का कैसे सूझा? ये गद्दारी नहीं है कार्तिक, सनी अपने फायदे का सोच रहा है तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कमाल से हाथ मिला लो। कुछ नहीं बचा है अब सनी की कंपनी में। पहले तो कमाल ही उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने छोड़ भी दिया तो श्रुति अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि कंपनी संभाल पाए। इससे पहले कि ये नाव डूबे, हमें दूसरी नाव पर छलांग मार देनी चाहिए। और जब सनी को पता चलेगा कि मेरा मतलब कि तुमने उसे धोखा दिया है, तो वो भी तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। पड़ जाने दो। एक बार मैं कमाल की छत्र छाया में चली गई तो सनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, कमाल से हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है। देखो, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मेरी मीटिंग करवा दो कमाल से। बोलो, करवा सकते हो? सनी की गाड़ी में सब लोग कान लगाकर उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। उस चक्कर में सबकी आइसक्रीम पिघल रही है और शनाया कहती है, अरे सब लोग आइसक्रीम भी खाते रहो, गाड़ी गंदी मत करो। सनी ने आज तक इतना प्रेशर कभी फील नहीं किया है, जहां उस पर इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में आइसक्रीम पिघलने का भी प्रेशर है। तभी उधर कार्तिक कहता है, मैं तुम्हारी मीटिंग करवाने के लिए ही तो तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। क्या? तुम अभी मुझे सीधा उसके पास लेकर जा रहे हो? पहले बताते तो मैं कुछ अच्छा पहन कर आती। मेकअप ठीक है ना मेरा? ये सुनकर सनी सबसे कहता है, वामिका क्या परफॉर्म कर रही है ना। युक्ति कुछ सोचते हुए कहती है, सुपर्ब, पर इतनी जल्दी खुश मत हो। उसका असली टेस्ट तो कमाल के सामने होगा। अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस बिगड़ी तो बात उसकी जान पर भी आ सकती है। सनी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसे वामिका की सबसे ज्यादा टेंशन है। तभी उधर दूसरी कार में वामिका कार्तिक से कहती है, एक मिनट, कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है? क्या सोच रही हो तुम? यही कि मेरे से पहले तूने अपनी सेटिंग कमाल के साथ बैठा ली है, ऐसा ही है ना? कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सनी के कानों पर गर्म सरिये की तरह लग रही है। कार्तिक आगे कहता है, मैंने तो बहुत पहले ही कमाल के साथ हाथ मिला लिया था। तेरा ही दिमाग देर से चमका। मुझे पता चल गया था कि सनी की कंपनी की नाव डूबने वाली है, इसलिए मैंने सही टाइम पर छलांग लगा ली थी। अच्छा बेटा, पता चल गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? 2 वजहों से नहीं बताया मैंने तुझे। एक तो मुझे लगा कि तू उस सनी की कुछ ज्यादा ही बड़ी भक्त थी। अगर मैं तुझे बताता तो तू उसे जाकर बता देती। और दूसरा, मैंने सोचा कि एक बार मैं कमाल के साथ सेट हो जाऊं, फिर मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। झूठ, तू मुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाला था। अगर ऐसा होता तो मैं तुझे अभी क्यों लेकर जाता? और सच कहूं तो मेरा प्लान कुछ और है। क्या है तेरा प्लान? श्रुति को हटाकर सनी की कंपनी का CEO बनना। क्या? ये कब सोच लिया तूने? मैंने बहुत आगे का सोचा हुआ है वामिका। देख, हम लोगों को इन बड़े लोगों की लड़ाई में अपना उल्लू सीधा करना है। हमें किसी भी नाव को नहीं छोड़ना है। कमाल को ये दिखाना है कि हम उसके साथ हैं, और सनी को ये दिखाना है कि हम उसके साथ हैं। दोनों से अच्छा बनाकर रहना है। मैं समझ गया हूँ धंधा ऐसा ही होता है। कब तक हम उन लोगों का मुंह देखते रहेंगे? हमें अपने फ्यूचर का भी तो सोचना है। अरे मैं तो सनी की कंपनी का CEO कब का बन जाता, मगर श्रुति की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ऐसा तो मत बोल कार्तिक। गलत क्या बोल रहा हूँ? अगर श्रुति उस एक्सीडेंट में टपक जाती तो सनी मुझे ही CEO बनाता। उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो दिन आ ही जाएगा। पर अच्छा हुआ कि तुझे सही टाइम पर अकल आ गई। मैं दोनों तरफ से अच्छा बनकर रहूंगा, ताकि तुझे कभी भी काम की जरूरत हो तो मैं तेरी हेल्प कर सकूं। और तेरा फायदा इसी में है कि तू कमाल के साथ हाथ मिला ले और जैसा वो कहता है वैसा कर, बिना सवाल किए। समझी ना? समझ गई, लेकिन तू बहुत शाना निकला। कब से ये सब प्लानिंग कर रहा है तू? जिस दिन मैंने सनी की कंपनी दी एंटरटेनर्स ज्वाइन की थी, तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं उस कंपनी का CEO बनूंगा
और बाद में क्या पता मालिक भी। मुझे नहीं लगा था कि तुझ में इतना दिमाग है। आगे आगे देख, अभी तो तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या चालें चल चुका हूँ। अब बता भी दे अपनी सारी चालें। आज के लिए इतना काफी है, एक दिन में सब कुछ बता दूंगा तो तुझे पचेगा नहीं। चल अब तो अपनी मीटिंग के लिए तैयार हो जा। ये सोच कि कमाल को खुश कैसे करना है। उसकी तू फिक्र मत कर, वो मैं कर दूंगी। पर बीई प्रोडक्शन का ऑफिस तो पीछे की तरफ रह गया है ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कमाल के फार्म हाउस पर। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं होती पगली, वो हर किसी को अपने फार्म हाउस में नहीं बुलाता, हमें बुला रहा है। तो इसका मतलब है कि हम उन कुछ खास लोगों में से हैं जिनके ऊपर उसकी कृपा है। दुआ कर कि ये कृपा बनी रहे। सनी, जो कि पीछे वाली गाड़ी में कार्तिक की बातें सुन रहा है, गुस्से से लाल हो गया है। उसे कार्तिक से ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने कार्तिक जैसे आस्तीन के सांप को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। और साथ ही उसे अब वामिका की टेंशन हो रही है। कमाल का ऑफिस सिटी में है, जो फार्म हाउस के कंपैरिजन में वामिका के लिए ज्यादा सेफ जगह थी। पर अब तो बात उसके हाथ में नहीं है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। इसी उम्मीद से सब लोग कार्तिक की कार का पीछा करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद कार्तिक वामिका के साथ शहर से थोड़ा दूर हाईवे पर कमाल के फार्म हाउस पर पहुंचता है। उसकी कार को अंदर जाते हुए देख सनी फैजल को दूर ही अपनी कार खड़ी करने के लिए कहता है, हम लोग यहीं पर रुककर वामिका के इशारे का वेट करेंगे। यहाँ आसपास कोई ढाबा नहीं है जहाँ पर बैठकर सब लोग लंच कर लें? वेट ही करना है तो आराम से कहीं बैठकर खा भी लेते हैं। क्या कहते हो गाइस? कोई भी शनाया की बात का जवाब नहीं देता और वो समझ जाती है कि सब लोग उसे गुस्से से देख रहे हैं। क्या सनी ने वामिका को कार्तिक के साथ भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या वामिका अपनी लाइफ की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी? क्या कमाल सनी के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा या सनी कमाल के? कार्तिक वामिका को कमाल सूर्यवंशी के फार्म हाउस के अंदर लेकर चला जाता है और सनी सबके साथ उसका बाहर वेट कर रहा है। सब लोग बस यही सोच रहे हैं कि अंदर वामिका के साथ कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए, नहीं तो वो सब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बाहर सबको वामिका की चिंता है और अंदर वामिका को अपनी परफॉर्मेंस की। वो जानती है कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है। अगर वो यहाँ पर फेल हो गई तो शायद फिर कभी परफॉर्मेंस दे ही ना पाए। कार्तिक उसको लेकर सीधा कमाल के पास जाता है, जो कुछ एक्ट्रेस के साथ स्विमिंग पूल में है। कमाल को कार्तिक ने वामिका के बारे में फोन पर बता दिया था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान नहीं होता और कहता है, मुझे पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो वामिका, पर अपने टैलेंट की कदर करना नहीं जानती। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ आ गया कि असली जौहरी कौन है, जो हीरे को तराशने का हुनर रखता है। आओ हमें ज्वाइन करो। कमाल वामिका से स्विमिंग पूल में आने के लिए कहता है और वामिका टालने के लिए कहती है, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लाई, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ पूल पार्टी चल रही है। इन सब चीजों की कमाल के यहाँ कोई कमी नहीं है। चेंजिंग रूम में ब्रांड न्यू कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, अपनी पसंद का सिलेक्ट कर लो। अब तो कमाल वामिका के पास और कोई चारा नहीं छोड़ता। वामिका नहीं चाहती कि उसकी किसी भी हरकत से कमाल नाराज हो या फिर उसे किसी भी तरह का शक हो। वामिका अपना हैंडबैग बहुत चालाकी से कमाल की तरफ मुंह करके सन बेड पर रख देती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वामिका वहां नहीं है, कार्तिक कमाल के पास जाकर कहता है, कमाल, मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है। मैंने सनी और वीर को बात करते हुए सुना है कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स में और भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप उनके साथ फिर से गेम कर दो। वो सोच रहे हैं कि जैसे ही आपकी कंपनी के शेयर्स का प्राइस अभी के प्राइस का आधा हो जाएगा, तब वो खरीदेंगे। कमाल दारू का एक घूंट पीते हुए कहता है, शाबाश कार्तिक, उन्हें सोचने दो, पर होगा उनकी सोच से एकदम उल्टा। अब शेयर्स का प्राइस इतना ऊपर जाएगा कि ना तो वो बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे। मैं चाहता हूं कि उनका पैसा मेरे शेयर्स में फंसा रहे। पर कमाल, उनके पास आपकी कंपनी के कम से कम 46% शेयर्स हैं। अगर उन्होंने और ज्यादा खरीद लिए तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। वो चाहे कुछ भी कर लें, 49% से ज्यादा कभी भी नहीं ले पाएंगे और उतने लेने में उनकी कंपनी का इतना पैसा लग जाएगा कि उनके बाकी बिजनेसेस के लिए कैपिटल कम पड़ने लगेगी और तब सनी पैनिक करना स्टार्ट करेगा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कमाल ये बोलता है, उसकी नजर वामिका पर पड़ती है, जो कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पूल की तरफ आ रही है और उसे देखकर कमाल की नजरें उसी पर अटक जाती हैं। वामिका बेहद खूबसूरत लग रही है। कमाल के साथ जो बाकी लड़कियां हैं, वो वामिका से जेलस फील कर रही हैं। कमाल हल्के से सुरूर में कार्तिक से कहता है,
कहाँ छुपा कर रखा हुआ था तूने ये हीरा कार्तिक? इसकी अकेले की कीमत इतनी है कि पूरी इंडस्ट्री हिल जाए। तभी तो आपके पास लेकर आया हूँ। अब इंडस्ट्री को आप दोनों मिलकर हिला दो और सनी की कंपनी को मैं हिला दूंगा। फार्म हाउस के बाहर सनी सबके साथ बैठकर कार्तिक और कमाल की बातें सुन रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो अभी फार्म हाउस के अंदर जाकर उन दोनों को पकड़कर हिला दे। हालांकि अभी उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। यही सोचकर वो बहुत गौर से उनकी बातें सुनने लग जाता है। वामिका जैसे ही स्विमिंग पूल में जाती है, कमाल कार्तिक को छोड़कर उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम्हारे सनी को पता चला कि तुम मेरे फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में मेरे साथ हो तो वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाएगा। जिस लड़की के लिए उसने मुझसे पंगा लिया वो ही मेरे पास आ गई। मुझे तो उस सनी पर तरस आ रहा है। बाहर सनी मन में सोच रहा है कि बहुत जल्द कमाल को खुद पर तरस आने वाला है। बस जैसा सनी ने सोचा है वैसा हो जाए। अंदर स्विमिंग पूल में वामिका भी कमाल की होप्स को और आसमान पर ले जाती है और कहती है, अभी तो आपको तरस आ रहा है। अगर वो ऐसे ही आपसे लड़ता रहा तो थोड़े दिनों में पूरी दुनिया को उस पर तरस आएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। काश वो ये बात समझ जाता तो आज वो भी हमारे साथ स्विमिंग पूल में ऐश कर रहा होता। पर कुछ लोग बातों से नहीं सीखते, उन्हें एक हादसे की जरूरत होती है और अब वो हादसा मैं उसे दूंगा। और मुझे क्या दोगे आप? मैं यहाँ पर सनी की नहीं अपनी बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे सपने हैं वो सनी नहीं आप पूरा कर सकते हो। क्या सपने हैं तुम्हारे? वही जो हर अच्छी एक्ट्रेस का होता है। हर मूवी के पोस्टर पर उसका चेहरा और हर आदमी की जुबान पर उसका नाम। बहुत बड़ा स्टार बनना है मुझे। मेरे आने से पहले मेरे आने की खबर पहुंच जानी चाहिए। लोग सब कुछ छोड़कर बस मेरी एक झलक पाने के लिए दीवाने होने चाहिए। दीवाना करने वाली सारी बातें हैं तुम्हारे अंदर, पर एक बात याद रखना, सितारे को चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, तो कभी अंधेरे से मत घबराना। ये कहते ही कमाल विस्की का गिलास पूरा खाली कर देता है और वामिका की तरफ अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है। तभी कार्तिक वहां से ये कहकर चला जाता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है। वामिका से जेलस होकर बाकी की लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं और अब वामिका कमाल के साथ पूल में बिल्कुल अकेली है। वामिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, पर वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके कमाल के सामने खड़ी है। वो जानती है कि अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है और फिर वो अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कमाल की तरफ भी। वो कमाल के नजदीक आकर कहती है, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये तो मेरा एक सपना है जिसे पूरा होने में वक्त लगेगा, पर इसके अलावा मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें भी हैं जो मैं अभी पूरा करना चाहती हूँ, और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है जिसकी आपके पास कोई कमी नहीं है। कमाल धीरे धीरे वामिका के जाल में फंसता जा रहा है, पर उसे तो ऐसा लग रहा है कि वामिका उसके जाल में फंस रही है। वो कहता है, मुझे वो लोग पसंद हैं जो सपनों और ख्वाहिशों में फर्क जानते हैं। सपनों को पूरा करने में टाइम लगता है, पर जब तक वो पूरे नहीं हो जाते इंसान अपनी ख्वाहिशें तो नहीं मार सकता ना। उसे भी हक है जीने का, और जीने के लिए इस दुनिया में पैसा चाहिए, और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो और भी ज्यादा पैसा चाहिए। पैसा भी कमाल की तरह कमाल की चीज है। ये उसी के पास जाता है जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। नहीं तो जीते रहो वही मिडिल क्लास जिंदगी, मारते रहो अपनी ख्वाहिशों को। पैसा है तो बस एक वर्ड, पर अपने आप में पूरी कहानी है। और जो लोग अपनी कहानी खुद लिखना जानते हैं वो कभी ख्वाहिशों को नहीं मारते। क्या तुम तैयार हो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए? तभी तो आपके पास आई हूँ। जरूरतें ही पूरी करनी होती तो उस सनी के साथ ही ठीक थी। मुझे पता है कि आप मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो और मैं आपकी। कमाल और वामिका की बात सुनकर फार्म हाउस के बाहर सनी, फैजल, वीर, युक्ति और शनाया सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और शनाया कहती है, ये वामिका कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही, अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। युक्ति बोलती है, मुझे लग रहा है कि वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। जब तक वो हमें इशारा ना कर दे हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। सनी घबराया भी हुआ है, पर उसे युक्ति की बात भी ठीक लगती है।
वो फिर से उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने लगता है। अंदर कमाल वामिका से कहता है, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर तो सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और उन लोगों की ख्वाहिश को पूरा करना होगा जिनकी तुम ख्वाहिश हो। मैं कुछ समझी नहीं। आज ही सारी बातें कैसे समझ जाओगी, वक्त लगेगा तुम्हें। वामिका पूल के पास रखी हुई विस्की की बोतल उठाकर कमाल के गिलास को भर देती है और उसमें से एक छोटा सा सिप लेकर गिलास कमाल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, वक्त होता मेरे पास तो उस सनी के साथ ही रहती, आपके पास क्यों आती? मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ और नहीं करना चाहती, ना अपना और ना ही आपका। कमाल एक ही बार में पूरा विस्की का गिलास खाली कर देता है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा माहौल को और ज्यादा नशीला बना देती हैं। एक तरफ माहौल नशीला है और दूसरी तरफ बाहर फैजल टेंस होकर कहता है, ये बारिश क्यों होने लगी? अच्छा तो है, कितना प्यारा मौसम हो गया है। मौसम तो अच्छा हो गया है शनाया मैडम, पर गाड़ी का वाइपर काम नहीं कर रहा है। सनी फैजल की तरफ ऐसे देखता है जैसे फुटबॉल का कोच अपने उस खिलाड़ी की तरफ देखता है जो मैच में शूज पहनकर नहीं आया, और गुस्से से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर सीक्रेट मिशन पर आए हो या फिर कॉमेडी फिल्म की शूटिंग पर? सॉरी बॉस, मैंने सोचा नहीं था कि आज बिन मौसम बरसात हो जाएगी। अभी चलकर ठीक करवा लें। सनी को अपने आप पर ही शक होने लगता है कि उसने गलत टीम चुन ली है आज के मिशन के लिए। वो मन ही मन ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता है कि सब ठीक से हो जाए। अंदर वामिका भी यही दुआ कर रही है और कमाल से कहती है, और वक्त न बर्बाद हो इसलिए मैं पूछ ही लेती हूँ। मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को आप फॉरेन ट्रिप्स पर भेजते हो जहाँ उनकी कमाई डॉलर्स में होती है। मुझे लगता है कि मैं उन एक्ट्रेसेस से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। समझ रहे हैं ना आप? कमाल, जो कि अब तक नशे में चूर हो चुका है, कहता है, अच्छे से समझ रहा हूँ। अब तुम एक बात समझ लो, कमाल सूर्यवंशी लोगों को जमीन से उठाकर स्टार बना देता है और तुम तो ऑलरेडी स्टार हो। तुम्हारे लिए तो लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। कुछ नहीं है फिल्मों में, एक दो हिट हो भी गई तो भी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर सिक्योर करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, जो कि तुम कमा सकती हो। अगर वो करोगी जो मैं कहूंगा तो किसी प्रोड्यूसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पिक्चर खुद ही प्रोड्यूस कर लोगी। इतना पैसा होगा तुम्हारे पास। बोलो, करोगी? मैं तो कब से बोल रही हूँ कि करूँगी। क्या करना होगा ये बताओ। वामिका कमाल के मुंह से साफ साफ सुनना चाहती है कि वो यहाँ से लड़कियों को ले जाकर उनसे फॉरेन कंट्रीज में जिस्म फरोशी का बिजनेस करवाता है, ताकि ये उसके बैग में पड़े कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए और उनके पास कमाल के खिलाफ सबूत हो। तभी कमाल कहता है, वही करना है जो तुम्हारा काम है। एक एंटरटेनर का क्या काम होता है? लोगों को खुश करना, है ना? बस वही करना है। पर वहां सारा एंटरटेनमेंट बेडरूम में होता है और एक रात के इतने पैसे मिलते हैं जितने मुंबई में पूरी पिक्चर करने के लिए भी नहीं मिलते। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छी डील है। पर ये डील करवाता कौन है? मैं करवाता हूँ। और कौन करवाता है? उसके बदले में हर डील का 10% मेरा। फाइनली कमाल वो बोल रहा है जो सनी उससे बुलवाना चाहता है। कमाल और वामिका की बात सुनते ही सनी चैन की सांस लेते हुए कहता है, वेल डन वामिका, अभी एक कमाल नहीं बचेगा। तभी उसके बाजू में बैठा वीर कहता है, हाँ, बस ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा हो। आज सब के सब मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं भैया, मनहूस बातें नहीं कर रहा हूँ। वो बारिश हो गई है ना, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, इसलिए कह रहा हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक हो रहा है और ठीक ही होगा। जैसे ही सनी ये कहता है, अंदर कमाल वामिका से कहता है, चलो अब तुम्हें ये करना है तो ट्रायल तो देना होगा। ट्रायल? मैं कुछ समझी नहीं। कमाल बिना टेस्ट किए हुए कोई भी चीज आगे नहीं भेजता। चलो अब तुम्हारी टेस्टिंग का टाइम आ गया है। चलो मेरे साथ कमरे में, देखते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। उस हिसाब से ही तो डिसाइड होगा कि तुम्हें कितने डॉलर्स मिलेंगे।
ये कहकर कमाल वामिका का हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल से बाहर ले जाने लगता है। क्या वामिका कमाल को फंसाने के चक्कर में खुद इस दलदल में तो नहीं फंस जाएगी? क्या सनी सही वक्त पर आकर वामिका को कमाल से बचा पाएगा, या फिर उसे वामिका की जिंदगी दांव पर लगाने का दुख पूरी उम्र रहेगा?